सबसे बड़ा मुद्दा है अहीर रेजिमेंट को लेके। राव इंद्रजीत इतने बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह यादव पिछले दिन एक बड़ा चेहरा आया था, राव इंद्रजीत से बड़ा चेहरा बता रहे हैं उनको। ओम प्रकाश येडियो यादव मंत्री, सीताराम यादव और पता नहीं और कितने यहाँ यादव हैं जो 16 सीटें बीजेपी को दे रखी हैं, और फिर भी आप मारे मारे फिर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टोलों पे बैठे हैं कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। तो और आपको क्या चाहिए, इससे बड़ा और क्या प्लेटफॉर्म चाहिए आपको? आज सरकार आपकी, एमएलए आपके, मंत्री आपके, सेंटर में आपकी सरकार, और आज फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए और आप धरना प्रदर्शन पे उतरे हुए। नेताओं ने राज किया है, जिनका नेतृत्व रहा है, सरकार में जिनकी हिस्सेदारी रही है अग्रवाल से, तो उनकी ये कमी रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। या मानते हो नेताओं की कमी है? नहीं, ये तो सभी मानते हैं भी, कोई बोलते क्यों नहीं है नेताओं की कमी है? आप प्रदर्शन करने वाले हैं, उसको कुछ सुनिंदा लोग तो बोल देते हैं चलो नेताओं की कमी नहीं है, चाहे वो कैप्टन ऐसे हो चाहे राव इंद्रजीत हो, सबसे बड़े नेता ये रहे हैं आपके अग्रवाल क्षेत्र के, और कहते हैं इनके बगैर अग्रवाल नहीं है, ये चले जाए अग्रवाल का नाम खत्म हो जाएगा। लोग मतलब पुराने लोग कहते हैं, युवा पीढ़ी तो नहीं कहती। तो फिर आप सड़कों पे उतरे हो, तो सड़कों उतरने का क्या काम? इतने बड़े बड़े नेता, पूरी सरकार आपकी 16 सीटें आपने दे रखी बीजेपी को, फिर भी आप सड़कों पे उतरे। नेतृत्व की कमजोरी रही, इसलिए तो हम आजादी के इतने वर्षों बाद में भी आज धरने पर बैठे हुए हैं। अगर नेतृत्व मजबूत होता तो आज इस चीज की जरूरत थोड़ी पड़ती। इसे और रेजिमेंट है, और समाज की और धर्म की जो रेजिमेंट है जो बनी हुई है, आज हाई रेजिमेंट भी आज वर्षों पुरानी हो जानी थी, आज उसका वर्षगांठ मनाई जाती। लेकिन हमारे जो भी नेता विधानसभा में, लोकसभा में चुन कर गए समय समय पर, और जिनकी सरकार में हिस्सेदारी रही, उन्होंने इस बात की पैरवी नहीं करी। जितना दोष उन नेताओं का है, बनाने वाले भी तो आप लोग हैं नेताओं को। नेता ऐसे तो नहीं उड़ के आ गया तो जबरदस्ती कुर्सी पे बैठ गए। अरे भाई, राव इंद्रजीत तो पिछले काफी वर्षों से बड़े दिग्गज नेता हैं, और हर सरकार में उनका कहीं ना कहीं रोल होता है, और वो मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते हैं वो हमेशा। और कैप्टन अजय भी कहीं ना कहीं कम नहीं है, वो भी पीछे अभी चलो 5 साल से 7 साल से नहीं है, लेकिन वो भी राव इंद्रजीत के बराबर कद रखते हैं। तो बनाया तो आपने, वोट आपने दिए, गलती तो आपकी भी उतनी है। अगर वो नेता आपका काम नहीं आते, अगर इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठाते, तो उनको वोट दिया क्यों, कुर्सी पर बैठाया क्यों बार बार? कोई आदमी परिश्रम करता है, रिजल्ट नहीं आता तो उस पर चिंतन जरूर होना चाहिए कि भी सेकंड बाद जैसे किस प्रकार से मतलब मेहनत करी जाए, वो रिजल्ट अच्छा है। तो किसी नेता को हम बार बार बना रहे हैं तो वो आमजन की गलती रही है कि अगर वो मतलब हमारे समाज की क्षेत्र की मांग अच्छी तरह नहीं उठा पा रहा है, और फिर उसको आमजन दोबारा से फिर रिपीट कर रही है, तो ये है तो गलती है। गलती है, इसलिए तो आज जनता को धरने में बैठना पड़ रहा है ना। गलती है जब आप लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है गुरदीप जी। गलती नहीं होती तो आज हैरेसमेंट बढ़ जाती और आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कि जनता जो है ना, नेताओं से सवाल जवाब जिस दिन करने लग जाएगी ना, जिस दिन क्रॉस सवाल होने लग जाएंगे, उस दिन समाधान हो जाएगा। जनता की भी कहीं ना कहीं कमी रही है, यानी कि ये मानते हैं दक्षिण हरियाणा में जनता सवाल जवाब नहीं करती है नेताओं से। 5 साल में वोट के बदले आपने हमें दिया क्या है? लोग अपने विधायक को ये कहें कि आने वाला जो विधानसभा स्तर है उसमें आप ये बात जरूर रखें कि हेयर रेजिमेंट बढ़नी चाहिए। अपने अपने सांसद को कहें, अगर नहीं करते हैं तो मार्च के बाद में दोनों सदन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में फिर उनकी घेराबंदी करनी पड़ेगी, उन विधायकों और सांसदों की घेराबंदी करनी पड़ेगी। इस विधायक को समाज ने चुनकर भेज दिया, और उनको प्रस्ताव देने में क्या उनके पैसे थोड़े लग रहे हैं। भाई समाज की कोई मांग है, समाज की मांग है तो उनको तो विधानसभा में एक प्रस्ताव देना, सर्वसहमति से रेजिमेंट बढ़ने चाहिए। अगर उनको इससे कोई दिक्कत है तो वो भी बताएं। अगर वो नहीं दे रहे तो इसका मतलब उनको कोई समस्या है। आंदोलन पर हम बैठे हुए हैं तो समाज के लोग बैठे हुए हैं, तो उनको एक प्रस्ताव देने में क्या जाता है? और नजर रखोगे आपकी पूरी जनता जनार्दन, आप नजर रखोगे सब? मैं तो सब विधायकों को रखूंगा। जो विधायक ये कह रहे हैं ना कि अरेंजमेंट करेंगे, तो मैंने ये देखना है कि सदन में अब कौन कौन विधायक जो है इसका प्रस्ताव लगाएगा, और जो नहीं लगाएगा वो समाज विरोधी है, सीधी बात। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हूं हरियाणा प्रदेश के सबसे पुराना जिला महेंद्रगढ़ में, और महेंद्रगढ़ में हमारे साथ जाने पहचाने युवा नेता सरदार जनसेवा ग्रुप के PRO कुलदीप यादव, आप भली बात परिचित हैं, अक्सर हमारे साथ आते हैं, बातचीत करते हैं, और बातचीत भी बेबाक तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो कोई इनकी बातें रास नहीं आती, जो महेंद्रगढ़ के नेता हैं, और इनकी बातें वो हजम नहीं होती उनके।
और वो इनकी बातों से नाराज़ भी हो जाती है अक्सर। तो हमारे साथ आज फिर दोबारा से कई मुद्दे होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है अहीर रेजिमेंट को लेके। पूरा अहीरवाल क्षेत्र कहता है कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। तो कुलदीप यादव से भी जानते हैं ये कितना इस मुहिम को सफल मानते हैं और किस तरीके से अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, और यहाँ के लोकल कामों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्थानीय विधायक रावदान सिंह, पूर्व विधायक प्रोफेसर रामविलास शर्मा और बाकी पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद, और आने वाले चुनाव अभी जल्दी हो सकते हैं पंचायत के। छोटी सी परिचर्चा उन पर करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम अहीर रेजिमेंट को लेके। कुलदीप यादव जो बोलते हैं बहुत गहरी बात बोलते हैं और सोच समझ के बोलते हैं, अंदर की बात बोलते हैं। कई बार हम भी इनसे सलाह ले लेते हैं राजनीति को लेके, और वो बात 100%, 100%, 100% सही निकलती है, क्योंकि हम जो पूछते हैं ये अंदर की बातें बहुत बेखूबी जानते हैं। वो कहते हैं कि वो मीडिया के सोर्स होते हैं, अंदरूनी सूत्रों से पता चलता है मीडिया को। तो ये हमारे अंदरूनी सूत्र हैं कहीं ना कहीं कुलदीप यादव जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लामा साहब। जितना नाराज़ होंगे आज फिर दोबारा से बातचीत कर रहे हैं, क्यों आप बेभाग बोलते हैं। कुलदीप जी, आप यादव हैं, राव इंद्रजीत इतने बड़े नेता हैं। भूपेंद्र सिंह यादव पिछले दिन एक बड़ा चेहरा आया था, राव इंद्रजीत से बड़ा चेहरा बता रहे हैं उनको। ओम प्रकाश एडियो यादव मंत्री, सीताराम यादव, और पता नहीं और कितने यहाँ यादव हैं जो 16 सीटें बीजेपी को दे रखी हैं, और फिर भी आप मारे फिर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टोलों पे बैठे हैं कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। तो और आपको क्या चाहिए? इससे बड़ा और क्या प्लेटफॉर्म चाहिए आपको? आज सरकार आपकी, एमएलए आपके, मंत्री आपके, सेंटर में आपकी सरकार, और आज फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, और आप धरना प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं। तो उन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? कैसे, मतलब क्यों धरना प्रदर्शन मजबूर होना पड़ा? देखो लामा साहब, जो अहीर रेजिमेंट की जो मांग है ये बहुत वर्षों पुरानी मांग है, और आज देश आज़ाद होने को 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज तक ये मांग हमारी पूरी नहीं हो पाई। और जितनी भी जो देश की लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें मतलब जो हमारी कौम का जो एक योगदान लगा लो, या सेनाओं में भर्तियों में जो हमारे सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हुए भी, और हर मतलब की लड़ाई में सबसे ज़्यादा शहादत देने के बाद में भी अहीर रेजिमेंट का गठन आज तक नहीं हो पाया। कमी किसकी? कमी तो वही बात है कि नेतृत्व की कमी रही है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भी जिन नेताओं ने राज किया है, जिनका नेतृत्व रहा है, सरकार में जिनकी भी हिस्सेदारी रही है अहीरवाल से, तो उनकी ये कमी रही है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भी या इसकी जो है ना पैरवी जो है ना मजबूती रूप से नहीं हो पाई। या मानते हो नेताओं की कमी है? नहीं, ये तो सभी मानते हैं भाई। कोई बोलते क्यों नहीं है नेताओं की कमी है? आप प्रदर्शन करने वाले हैं, उसमें कुछ चुनिंदा लोग तो बोल देते हैं चलो नेताओं की कमी रही है, चाहे वो कैप्टन अजय हो चाहे राव इंद्रजीत हो। सबसे बड़े नेता ये रहे हैं आपके अहीरवाल क्षेत्र के, और कहते हैं इनके बगैर अहीरवाल नहीं है, ये चले जाए अहीरवाल का नाम खत्म हो जाएगा। लोग मतलब पुराने लोग कहते हैं, युवा पीढ़ी तो नहीं कहती। तो फिर आप सड़कों पे उतरे हो, तो सड़कों उतरने का क्या काम? इतने बड़े बड़े नेता, पूरी सरकार आपकी 16 सीटें आपने दे रखी बीजेपी को, फिर भी आप सड़कों पर उतरे हुए। देखो ऐसा है लामा साहब, ये सच्चाई है कि नेतृत्व कमज़ोर है। मैं इस बात को मान रहा हूँ, और इस बात में मैं कह रहा हूँ कि कोई दो राय नहीं है कि नेतृत्व की कमजोरी रही। इसलिए तो हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद में भी आज धरने पर बैठे हुए हैं। अगर नेतृत्व मजबूत होता तो आज इस चीज़ की ज़रूरत थोड़ी पड़ती। जैसे और रेजिमेंट है, और समाज की और धर्म की जो रेजिमेंट है जो बनी हुई है, आज अहीर रेजिमेंट भी आज वर्षों पुरानी हो जानी थी, आज उसका वर्षगांठ मनाई जाती। लेकिन हमारे जो भी नेता विधानसभा में या लोकसभा में चुन कर गए समय समय पर, और जिनकी सरकार में हिस्सेदारी रही, उन्होंने इस बात की पैरवी नहीं करी, और पैरवी न करने की वजह से आज ये हालात हो गए जो मतलब कि समाज के लोगों को मजबूर वक्त मतलब धरने पर बैठना पड़ रहा है कि वे अपनी मांग अब पूरी करवाने का सिर्फ एक ही माध्यम बचा है कि नेतृत्व आपकी पैरवी नहीं कर पा रहा है, तो आमजन जो है ना आंदोलन के माध्यम से इस बात को हम सरकार के सामने रख रहे हैं। कुलदीप जी, जितना दोष उन नेताओं का है, बनाने वाले भी तो आप लोग हैं नेताओं को। नेता ऐसे तो नहीं उड़ के आ गया तो ज़बरदस्ती कुर्सी पे बैठ गए। अरे भाई, राव इंद्रजीत तो पिछले काफ़ी वर्षों से बड़े दिग्गज नेता हैं, और हर सरकार में उनका कहीं ना कहीं रोल होता है, और वो मुख्यमंत्री की भूमिका निभाते हैं वो हमेशा। और कैप्टन अजय भी कहीं ना कहीं कम नहीं है, वो भी पीछे अभी चलो 5 साल से 7 साल से नहीं है, लेकिन वो भी राव इंद्रजीत के बराबर कद रखते हैं।
तो बनाया तो आपने, वोट आपने दिए हैं, गलती तो आपकी भी उतनी है। अगर वो नेता आपका काम नहीं आते, अगर इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठाते, तो उनको वोट दिया क्यों, कुर्सी पर बैठाया क्यों बार बार आपने? नहीं, ये तो जैसे हम मतलब लोगों की कमी रही है कि भाई जो हमारे नेतृत्व अगर कमज़ोर था तो उनको दोबारा अगर बनाया जा रहा है, तो अगर ये सीधी बात है कि भाई रिजल्ट, कोई आदमी परिश्रम करता है, रिजल्ट नहीं आता तो उस पर चिंतन जरूर होना चाहिए कि भाई सेकंड बार जैसे किस प्रकार से मतलब मेहनत करी जाए कि रिजल्ट अच्छा है। तो किसी नेता को हम बार बार बना रहे हैं तो वो आमजन की गलती रही है कि भाई अगर वो मतलब हमारे समाज की क्षेत्र की मांग अच्छी तरह नहीं उठा पा रहा है और फिर उसको आमजन दोबारा से फिर रिपीट कर रही है, तो ये है तो गलती है। जनता की गलती है, मानते हो? नहीं, इसमें मानने वाले तो कोई बात नहीं है। जब ये गलती है इसलिए तो आज जनता को धरने पे बैठना पड़ रहा है ना। गलती है जब भी आप लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है कुलदीप जी। अगर गलती नहीं होती तो आज हाई रेजिमेंट बन जाती और आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुलदीप जी, चलो मान लेते हैं सड़कों पे जनता उतरी हुई है, तो नेता तो अभी चुनाव आएंगे, 2 साल और हो चुके चुनाव के, चलो 2 साल बाद चुनाव होने हैं, तो फिर ये नेता दोबारा भी तो यही आने वाले हैं, ये कहाँ जाएंगे नेता? जनता इन्हीं को तो वोट देने वाली है। उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, किसी में ताकत नहीं है क्या? कोई पूछे उनसे, जी आप, हम सड़कों पे उतरे हैं, ये सड़कों पे उतरने के देन आपकी है, अगर इतना आप पहले कर देते तो हम इस आज सड़कों पे उतरना नहीं पड़ता। देखो, जिस दिन लांबा साहब क्षेत्र की जनता जो है ना, नेताओं से सवाल जवाब जिस दिन करने लग जाएगी ना, जिस दिन क्रॉस सवाल होने लग जाएंगे, उस दिन समाधान हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता की कमी लगा लो या लोगों की मानसिकता लगा लो, अभी ऐसे हालात नहीं बने हैं दक्षिण हरियाणा में कि भी नेताओं से आमने सामने क्रॉस क्वेश्चन किया जाए। या तो जो नेता जो कह जाते हैं उसको मान लेते हैं, भाई ठीक है फलाने नेता ने ये कह दिया, उस नेता ने ये घोषणा कर दिया तो हो जाएगी। उसी परिपाटी में हम देख रहे हैं कि इतने सालों से हमारा जो क्षेत्र है, ये तो हाई रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर वैसे भी क्षेत्र की बात करी जाए तो हमारा क्षेत्र सरकारों में पिछड़ता चला गया। बहुत पुराना जिला होते हुए भी हम इतने पीछे चले गए कि आज जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। तो हमारे साथ कुलदीप यादव बने हुए हैं, सरदार जनसेवा ग्रुप के पीआर युवा हैं, जज्बाती जोशीले हैं, और इन्होंने भी माना साफ कहा है कि हमारे नेताओं की कमी रही है, चाहे वो राव इंद्रजीत हो इसमें, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हो, चाहे और नेता हो, उनका फर्ज था इससे पहले हाई रेजिमेंट बन जानी चाहिए थी। अहिरवाल की जनता को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं थी, कुलदीप यादव ने कहा है, और साथ साथ जनता की भी कहीं ना कहीं कमी रही है। यानी कि ये मानते हैं दक्षिण हरियाणा में जनता सवाल जवाब नहीं करती है नेताओं से, और नेता जो कहते हैं आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। कुलदीप यादव ने डंके की चोट पे कही है ये बात, जब सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे तो उत्तर भारत की तरह यहाँ के नेता भी काम करना शुरू कर देंगे। अगर जनता जवाब मांगेगी 5 साल में वोट के बदले आपने हमें दिया क्या है, कुलदीप यादव आपको लगता है अहिरवाल की जनता ये सवाल जवाब ये कहेगी 5 साल में हमें क्या दिया वोट के बदले? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ करना चाहिए, और नहीं करेगी तो उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो कुलदीप यादव करेगी जनता? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं किया, इसलिए तो आज हाई रेजिमेंट के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। अगर आगे भी हम नहीं जागरूक हुए, नहीं करेंगे तो हालात फिर वैसे ही रहेंगे। ये तो करना पड़ेगा सवाल जवाब। तो कुलदीप यादव कैसे बने आप ये बताइए? आपके सभी एमएलए, पता नहीं राष्ट्रपति तक आपकी पहुंच है, इससे बड़ा मौका फिर कभी आने वाला नहीं है। फिर भी आप सड़कों पे उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार तक बात पहुंचाने के लिए। आपके मंत्री गूंगे बहरे बने बैठे हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ को लेके, और आप कहें हरिवाल रेजिमेंट बननी चाहिए, तो आपके पास क्या कोई सोल्यूशन है हरिवाल रेजिमेंट इस तरीके से बने? नहीं, सोल्यूशन तो यही है कि भाई जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, भाई सरकार तक कोई बात पहुंचाने का रास्ता है कि विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से जाता है। तो हमारे जो विधायक हैं वो विधानसभा में अब आने वाला जो स्तर चलेगा 2 मार्च से, वहाँ इस चीज़ की पैरवी करें, और लोकसभा का बजट स्तर जो है ना उसका जो सेकंड पार्ट है अब चलेगा, तो वो लोकसभा में इस चीज़ की पैरवी करें। जब दोनों सदनों में ये चीज़ पास होके जाएगी तो सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन इसका रास्ता सिर्फ विधानसभा और लोकसभा से होके जाएगा। आंदोलन के साथ साथ जो हमारे जो नेता हैं, जो हमने विधायक और सांसद चुन रखे हैं, उनको इस बात पर विवश करना पड़ेगा कि वो विधानसभा में इस बात का प्रस्ताव लेके आए, जो सांसद हैं वो लोकसभा में इस बात का प्रस्ताव लेके आए, तब ये बात सरकार को माननी पड़ेगी, वो जो है ना मंजूर भी करनी पड़ेगी। तो पहले विधानसभा में, अब 2.5 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है, अब से पहले आपके नेता क्यों नहीं लेके आए प्रस्ताव? क्या कहाँ समस्या आ गई उन लोगों को विधानसभा? ये तो कमजोरी रही है कि जैसे आप महेंद्रगढ़ की बात कर ले तो महेंद्रगढ़ पूरे जिले में 4 यादव विधायक हैं, और चारों यादव समाज से आते हैं, लेकिन आज तक के कौन से भी विधायक ने विधानसभा में इस बात की मांग नहीं उठाई।
और यहाँ तक कि जो दूसरे जो हमारे विधायक हैं, जैसे कुलदीप वत्स जो विधायक है, उन्होंने पिछली विधानसभा में हाई रेजिमेंट की मांग उठाई थी। तो ये तो इनके लिए खुद के लिए शर्म की बात है कि भाई जो समाज के जो विधायक हैं वो समाज की पैरवी नहीं कर रहे, दूसरे समाज के जो विधायक हैं वो समाज की मांग कर रहे हैं कि भाई रेजिमेंट बननी चाहिए। पिछली विधानसभा में उन्होंने इस मांग को उठाया था। और जहाँ लोकसभा की भी बात करें तो जैसे अरविंद शर्मा है या और दक्षिण भारत के जो सांसद हैं जो हमारे समाज से भी नहीं है, उन्होंने रेजिमेंट की मांग उठाई थी। जबकि हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, गुड़गांव के जो सांसद हैं, फरीदाबाद के जो सांसद हैं, जो हमारे दक्षिणी हरियाणा में आते हैं, उन्होंने इस बात की मांग नहीं उठाई। तो वह आंदोलनकारियों ने इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई जो हमारे सांसद हैं और जो हमारे विधायक हैं उनको इस बात का विवेश किया जाए कि आने वाला जब भी उनका सदन चले तो वो इस बात को जो है ना वहाँ सदन में रखें, और वहाँ इसके लिए कोई मना नहीं करेगा। देखो कोई समाज इसका विरोध नहीं कर रहा है कि रेजिमेंट नहीं बननी चाहिए। अगर हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो सदन में बात रखेंगे तो निश्चित रूप से सर्वसहमति से प्रस्ताव पास होगा। कहीं इसमें कोई अड़चन नहीं आनी कि भाई कोई दूसरे समाज का, कोई जाट समाज का या कोई गुर्जर समाज का, कोई ब्राह्मण समाज का कोई विधायक या नेता इस पर विरोध करेगा। वो तो खुद अपनी तरफ से ये मांग पत्र दे रहे हैं दूसरे समाज के। तो कमी है तो हमारे समाज वालों में है कि वो अपनी तरफ से नहीं रखे। बिल्कुल मानते हैं किसी समाज को अहिरवार रेजिमेंट बनने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो सभी समाज खुश हैं। अहिरवार रेजिमेंट बने तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी समाज खुश हैं, भाई बननी चाहिए। आपको क्या लगता है, जनता जनार्दन देख रही है हरिवाल की, आपको सुन भी रही है, अब हाउस चलने वाला है कुछ दिन, एक दो रोज बाद, और लंबा चलेगा। तो यहाँ जैसे नांगल चौधरी से लेकर गुड़गांव तक, आपके बादशाहपुर तक, आपका हरिवाल का बड़े बड़े नेता कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और आप लोगों ने वोट देकर उनको कुर्सियों पर बैठाया है। तो इस सभा में अगर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर आगे का क्या? नहीं, आगे का तो फिर सीधा रास्ता है, इनका विरोध होना चाहिए। अगर इस विधानसभा में अब ये आंदोलन चला हुआ है और इस विधानसभा में जो हमारे जो विधायक हैं हमारे समाज के, अगर वही मांग पत्र वहाँ नहीं रखेंगे, वही स्पीकर के सामने इसका प्रस्ताव नहीं रखेंगे, तो फिर मांग किस प्रकार से पूरी होगी? फिर तो होने का कोई समाधान नहीं है। ये आंदोलन का रास्ता तो विधानसभा और लोकसभा से जाएगा। किसान आंदोलन हुआ तो आंदोलन चला तो सरकार पर दबाव बनाया तो वहाँ वो जो नए कानून रद्द किए गए। तो रद्द करने का तरीका क्या था कि भाई उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई सदन में और वो सर्वसहमति से रद्द किया गया। तो वही इसका रास्ता है कि भाई हमारे समाज के जो विधायक हैं वो इसका प्रस्ताव रखें और दूसरे इसके समर्थन करें और सर्वसहमति से पास किया जाए। अगर हमारे समाज के विधायक नहीं रखेंगे तो फिर वो बनेगी नहीं। अगर हम आंदोलन करते रहेंगे और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जहाँ ये चीज़ पास होनी है वहाँ इस चीज़ को नहीं रखेंगे, हरियाणा से इसको पास करके सेंटर सरकार के पास इसका अनुमोदन नहीं रखेंगे, और सेंटर में जो हमारे सांसद हैं वो प्रधानमंत्री के सामने इसका अनुमोदन रखेंगे, तो कैसे बनेगी? बढ़ने का तो फिर कोई रास्ता नहीं बच जाता। कुलदीप जी, अच्छी बात है। आपके अटेली में एक एम्स की शुरुआत हुई थी, बनना था, और वो सरकार जब बनी थी बीजेपी उस समय की बात है, आज 7 साल से ऊपर गुजर चुके हैं। हम बने ठीक जो भी, हाँ, तो क्या रहा कुलदीप जी वो अब तक बना? देखो कुछ बातें ऐसी होती है लंबा साहब, मैं आज भी अपने स्टैंड पे हूँ कि मैंने उस समय भी कहा था कि मनेठी में एम्स नहीं बन सकता। लॉलीपॉप खाली कुछ लोगों ने ये कहा था कि भाई ये प्रधानमंत्री की घोषणा है, और पानीपत रैली में प्रधानमंत्री ने खुद ये कह दिया था कि मनेठी में एम्स बनेगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ से प्रोजेक्ट लाने के लिए पहले धरातल के जो हालात है ना वो कंडीशन देखनी पड़ती है कि कोई प्रोजेक्ट वहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता। कई बार क्या होता है कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब चुनाव का नज़दीक समय होता है, जब भावनात्मक रूप से इस प्रकार की घोषणा कर देते हैं कि भाई समाज के वोट इस माध्यम से आ जाएंगे, उसी का एक नतीजा IMT खुडाना भी है जो उसी समय उसके नियर अबाउ हुआ था। तो ये सिर्फ उस समय एक लोगों को एक आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है कि भाई लोग वोट कैसे दें। लोग वोट इसलिए ऐसे देंगे, भाई मनेठी में कह दोगे मनेठी में एम्स बनेगी तो पूरा दक्षिण हरियाणा उस सरकार को वोट देगा कि भाई अगर मनेठी में एम्स बनेगी तो खाली एक जिले को या एक गांव को बेनिफिट नहीं, पूरे दक्षिण हरियाणा को बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक वोट खींचने का एक माध्यम था कि मनेठी में जैसे एम्स की घोषणा करके, जबकि घोषणा करने से पहले जब ये घोषणा हुई उसके बाद में ये जैसे मुख्यमंत्री ने कर दी थी, और बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि भाई ये तो मेरे दायरे का नहीं है, सेंटर सरकार का है। अब सेंटर सरकार ने क्या कहा था उस लेटर में, ये लिखा होता कि हरियाणा को 22वां एम्स मिलेगा। अब पूरा हरियाणा की वो घोषणा है सेंटर की तरफ से, उसको कहाँ स्थापित किया जाएगा ये परिस्थिति देखी जाती है कि वो कहाँ उसको मतलब की राय से नहीं बने, नहीं वो मतलब जिस गांव का जिक्र है उस गांव में नहीं बनेगा।
अगर हमारे प्रतिनिधि चाहें तो जैसे उसको मतलब 5-10 किलोमीटर इधर उधर कोशिश करके जमीन वगैरह कोशिश करके प्रयास करके यानी कोशिश करके मतलब उस बात को पकड़ के रखें भाई प्रधानमंत्री ने कहा था सरकार को उस बात पर प्रेशराइज रखें तो कम से कम मनेठी में नहीं तो माजरा में बन जाए और जो आसपास के गांव में 5-10 जी 7.5 साल से ऊपर का समय निकल चुका, आप कोशिश करके कह रहे हैं मात्र 2 साल बचे, आचार संहिता लग जाएगी, भागा दौड़ी शुरू हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है फिर आप कहेंगे नेताओं के ऊपर आता हूं मैं, तो उसमें कमी भी तो एम्स को लेके आपके नेताओं की तो है, इतने बड़े बड़े नेता 16 सीटें। नहीं, नेताओं की कमी है। दूसरी बात ये है कि जो लोग मान लेते हैं ना उनकी भी गलती है कि कोई भी जैसे प्रोजेक्ट की घोषणा होती है तो कोई नेता ये कहते भाई ये बनेगा, तो हमें ये चीज तो देखनी चाहिए कि भाई वो कैसे बनेगा, उसका माध्यम क्या होगा, कैसे उस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा, क्या वो प्रोजेक्ट वहाँ सुटेबल है भी कि नहीं है। खाली मात्र ये कह देने से वो तो आपने आपके सामने जो है ना यहाँ के पूर्व शिक्षा मंत्री ने IMT में खुडाना में IMT की भी जो शिलान्यास करवाया था, लेकिन क्या हुआ उसमें, हमने 24 फरवरी 2019 को ये कह दिया था कि खुडाना में IMT नहीं बनेगी। इसके पीछे कारण है, अब ये लोग तो ये सोच लेते हैं भाई करें नहीं बनेगी, मंत्री जी करें अभी बनेगी, उसमें कोई शक नहीं बनेगी, जैसे वो कह रहे हैं बनेगी और मैं कह रहा हूँ नहीं बनेगी, तो मैं नहीं बनेगी उसके कारण भी बता रहा हूँ ना, अभी इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं बनेगी। ये आज नहीं 3 साल पहले कहा था, अब 3 साल क्रॉस हो गए, आगे भी हालात ये रहने हैं कि जो चीज़ जहाँ स्थापित नहीं हो सकती उसको जबरदस्ती हम ये कह दें कि वहाँ बन जाएगी, तो वो एक मात्र घोषणा रहेगी। अब IMT प्रोजेक्ट का तो किसी को पता नहीं भी प्रोजेक्ट चलता कैसे है। पहली बात तो मुख्यमंत्री ने IMT की ओपनिंग नहीं करी, वहाँ शिलान्यास नहीं करा, वहाँ IIE एक लघु औद्योगिक क्षेत्र का उन्होंने एक शुरुआत की थी और मीडिया के साथियों ने भी जब उनसे पूछा कि IMT का आप बजट कब दोगे, तो मुख्यमंत्री ने ये कहा था, और इसमें होता भी ऐसे है कि IMT का जो प्रोजेक्ट है ये HSIDC जो डिपार्टमेंट है उसको डेवलप करता है। जिस प्रकार से मैं आपको समझाऊं कि कोई सोसाइटी होती है और उस सोसाइटी को रेजिडेंशियल जोन में ले लिया जाता है कि भाई यहाँ फ्लैट बनेंगे और इतने रुपए में आपको फ्लैट दे दिए जाएंगे और उन फ्लैटों में बिजली, पानी की, सड़कों की, इन्वायरमेंट भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी और आपकी किस्तें 10%, 20% इस प्रकार एक स्टेज बना दिया जाता है। उसी प्रकार से ये जो HSIDC का लघु औद्योगिक क्षेत्र जो होता है उसी की तर्ज पे होता है। इसमें क्या होता है कि जमीन एक्वायर करके उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद में कंपनियों को इनवाइट किया जाता है कि भाई हम यहाँ जमीन को कमर्शियल करके सरकार की तरफ से आपको देंगे और उसमें बिजली, पानी, सड़क, रेल, स्वास्थ्य की ये सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो आप यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए और आप प्लॉट लीजिए। अब उसमें एक टेक्निकल बिंदु ये आता है कि जब हमारे पास सुविधाएं नहीं है, अब आपको मैं ये कहूँ कि भाई आपको फलाने गांव में प्लॉट लेना है 50,000 रुपये के हिसाब से और वहाँ सुविधाएं नहीं है 5,000 रुपये गज वाली, तो क्या आप 5,000 जहाँ सुविधा नहीं, वहाँ 50,000 के हिसाब से प्लॉट क्यों लेंगे। तो अब हमारे पास खुडाना में सरकार के पास न तो वहाँ से रोड का लिंक है, न रेलवे का लिंक है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। तो जमीन अगर सरकार एक्वायर कर भी लेती है तो मुझे ये बताओ कि कौन कंपनी वहाँ आके स्थापित होगी बगैर सुविधाओं के। तो कुलदीप जी, आज नेताओं को तो खैर हम नहीं खींचेंगे, चलो नेक्स्ट बातचीत में आपसे बातचीत करेंगे। जनता की क्या भागीदारी होनी चाहिए अरेंजमेंट बनाने में, मतलब जनता का क्या रुख होना चाहिए, क्योंकि सारी जनता मारी मारी फिर रही है, लेकिन कुछ जो धरना प्रदर्शन करने वाले होते हैं उनमें कई नेताओं के राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी होते हैं और कई फेयर भी होते हैं उनमें से, तो सब जगह चलता है ये। तो जनता का क्या रुख होना चाहिए, जाहिरवाल की जनता? देखो, जनता का ये रुख होना चाहिए, जनता को आंदोलन करना चाहिए और उसके साथ साथ जनता जिस भी विधानसभा की है, चाहे कोई मेंद्रगढ़ की है, टेली की है, रेवाड़ी की है, गुड़गांव की, फरीदाबाद की, जिस भी विधानसभा से आती है, वहाँ क्षेत्र के लोग अपने विधायक को ये कहें कि आने वाला जो विधानसभा स्तर है उसमें आप ये बात जरूर रखें कि भाई हेयर अरेंजमेंट बढ़नी चाहिए। नहीं रखते, अपने अपने सांसद को कहें। अगर नहीं करते हैं तो ये मार्च के बाद में दोनों सदन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में फिर उनकी घेराबंदी करनी पड़ेगी, उन विधायकों और सांसदों की घेराबंदी करनी पड़ेगी। अगर हम उनकी घेराबंदी नहीं करेंगे तो अरेंजमेंट फिर हम नहीं बना पाएंगे। कुलदीप जी, अब मुझे चलते चलते एक बात और बता दीजिए, लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो ट्रैक पे सही चल रहे हैं? रेजिमेंट को लेकर जगह जगह जैसे सुनने को मिलता है कई जगह, जैसे वो उनका ट्रैक सही? हाई रेजिमेंट की जो मान जो कार्यकारिणी है या जो समिति है उसको बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस प्रकार से, जैसे
वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, किस प्रकार से वो सरकार को झुकाएंगे, ये बात तो जो आंदोलन की जिन्होंने शुरुआत की है ना वो बता सकते हैं। लेकिन मेरी तो ये राय है कि आंदोलन को सफल करने के लिए हमने सबसे पहले अपने प्रतिनिधियों को तो प्यार से कहना पड़ेगा कि भाई आप ये काम करो। अगर नहीं प्यार से मानते, मैं ये नहीं कहता कि भाई सीधे हम अपने विधायक का विरोध शुरू कर दें, पहले हम अपने विधायक को मौका दें। अगर विधानसभा में आप जो है ना प्रस्ताव रख दें, अगर वो रख देता है तो हम मान लेंगे भाई समाज के साथ है। अगर 20-25 दिन के 22 मार्च को खत्म हो जाएगा सदन, हमारे विधायक ने नहीं रखा तो फिर विधायक की घेराबंदी करनी पड़ेगी, विधायक के शिकंजे टाइट करने पड़ेंगे। अगर हम नहीं कर पाए, ये मेरी राय है, तो हम सरकार को झुकाने में फिर असमर्थ रहेंगे। तो हम आंदोलन में कितने दिन बैठे रहो, 2 महीने का समय खराब कर लो या 20 दिन का, उससे मुझे नहीं लगता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो कुलदीप जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता आपको देख रही है, सुन रही है, और आने वाले समय शायद विधायकों ने भी बहुत कड़ा होने वाला है, क्योंकि कुलदीप यादव जिस तरीके से वही विधायकों की फर्क तो जब ही होगी जब सारे विधायक जो अहिरवाल क्षेत्र के 16 सीटें हैं वो वहाँ जाके पुरजोर मांग करें और वहाँ वास्तव में रिटिन में दे लिख के प्रस्ताव कि अहिरवाल रेजिमेंट बननी चाहिए। अगर कोई विधायक नहीं करता है तो फिर विधायक के शिकंजे कसने चाहिए जनता जनार्दन को। कुलदीप यादव ने कहा है तो विधायकों की इनकी सहमत आने वाली है। विधायक वो ये ऐसे समझा जाएगा अहिरवाल की जनता का, तो अहिरवाल क्षेत्र से विधायक है वो सोच समझ के जाए और प्रस्ताव लिख के जाए अहिरवाल के सेना के लिए और रेजिमेंट के लिए मांग जरूर उठाए। क्यों कुलदीप जी, नहीं तो आने वाले समय में बहुत उनका कड़ा होने वाला है। बिल्कुल है, जिस विधायक को समाज ने चुनकर भेज दिया और उनको प्रस्ताव देने में क्या उनके पैसे थोड़े लग रहे हैं। भाई समाज की कोई मांग है, समाज की मांग है तो उनको तो विधानसभा में एक प्रस्ताव देना सर्वसहमति से रेजिमेंट बनने चाहिए। अगर उनको इससे कोई दिक्कत है तो वो भी बताएं, अगर वो नहीं दे रहे तो इसका मतलब उनको कोई समस्या है, इसकी प्रेशर है या दबाव। बिल्कुल है, सीधी बात है। भाई वो चुनाए हुए हमारे प्रतिनिधि हैं और वो हमारे तो आंदोलन पर हम बैठे हुए हैं, तो समाज के लोग बैठे हुए हैं, तो उनको एक प्रस्ताव देने में क्या जाता है। तो नजर रखोगे अब की बार पूरी जनता जनार्दन, आप नजर रखोगे सब पे? मैं तो सब विधायकों पे रखूंगा। जो विधायक ये कह रहे हैं ना कि अरेंजमेंट करेंगे, तो मैंने ये देखना है कि सदन में अब कौन कौन विधायक जो है इसका प्रस्ताव लगाएगा, और जो नहीं लगाएगा वो समाज विरोधी है, सीधी बात है, उसका विरोध होना चाहिए फिर। तो उसको सामने लेके, हाँ बिल्कुल पुरजोर मतलब कोशिश। मेरी तो विचारधारा ये है, वो कमेटी क्या करेगी, लेकिन हम उसका विरोध जरूर करेंगे जो हमारे समाज का प्रस्ताव नहीं देगा पक्ष। मानते हो पहली सीडी विधायक है, देखो अहिरवाल रेजिमेंट। ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई बात सरकार से हमने मनवानी है तो उसकी 2 ही कड़ी होती हैं, या तो वो बात विधानसभा के माध्यम से जाए या फिर लोकसभा के माध्यम से जाए। अगर आपको कोई भी जन सुविधाएं लेनी है तो आप 2 एडवोकेट चुनकर भेजते हो, एक दिल्ली में बैठता है एक चंडीगढ़ में बैठता है, तो दोनों वकील आपकी पैरवी करेंगे तो आपकी मांग पूरी होगी, और दोनों आपकी पूरी नहीं करेंगे तो समझ लो जैसे हम देसी भाषा में कह देते हैं कि भाई हमारे वकील ने बहस नहीं करी, हमारा वकील बिक गया, फिर वो स्टेज आ जाती है। शॉर्टकट शब्दों में जितने भी शॉर्टकट हो सके, काफ़ी लंबी बात हो चुकी है, शॉर्टकट शब्द जितने में हो सके, मैं किसी विधायक का नाम ले लूँगा लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, 1-2 विधायक से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि अब रेजिमेंट बन ही नहीं सकती, ये रूल ही नहीं है, ये एक्ट ही हटा दिया गया है संविधान से, अब रूल बना ही नहीं सकते, और नाम से बन सकती है। जैसे क्या कुछ मेरे समझ में नहीं आया, कुछ कह रहे थे आपके विधायक, क्षेत्र के नाम से बन सकती है। तो कुलदीप जी ये और बता दीजिए, अब एक्ट है ही नहीं तो अहिरवाल, वो आपके नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, जब किसान आंदोलन पर बैठे थे, जब लोग क्या, ये बीजेपी वाले क्या कहते थे, बताओ आप क्या कहते थे? नहीं, ये कहते थे ये रूल कानून वापस नहीं हो सकते किसी भी सूरत। क्या हुआ फिर? हाँ बिल्कुल, हाँ रद्द हुआ। तो कानून कौन बनाती है? कानून सरकार बनाती है, कानून सरकार तोड़ती है। तो जो आप कहीं कानून की अगर कोई टेक्निकल बात आएगी तो वो तो कैबिनेट में पास करके उसको ठीक कर लिया जाएगा, इसमें अड़चन वाली क्या बात है? आप जिन विधायकों का चर्चा कर रहे हो तो जेजेपी बीजेपी वाले तो यानी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का बाप हमेशा ये कहते थे भी कानून बन जाते हैं और कैंसिल नहीं होते, संशोधन हो सकते हैं, लेकिन आप क्या आगे तोड़े गए कि नहीं तोड़े गए? और सारे के सारे तोड़े गए। जब इतने बड़े कानून टूट सकते हैं तो रेजिमेंट तो एक छोटी सी लाइन है, लामा साहब ऐसा कुछ नहीं है जो देश में संभव नहीं है, करवाने वाले में दम होना चाहिए, सिद्धि यानी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए होना चाहिए बस। चलो कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत की, शायद ये जनता अवेयरनेस हो जाए आपसे, और आने वाले समय में विधायक अभी 70 चलने वाला है, 1-2 दिन के बाद आप तैयार होके जाइए पूरी तैयारी करके, कहने की जनता जनार्दन खतरनाक मूड में है अहिरवाल की जनता। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।